पति और पत्नी के बीच जब किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है तो पति और पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं वह कमज़ोर होने लगते हैं, उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। लेकिन कुछ लोग एक दूसरे की कमी को समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और रिश्ते आगे बढ़ भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरे व्यक्ति की एंट्री होने की वजह से कुछ लोगों के बीच इतना दर्दनाक घटना घटता है जिसको जानने के बाद दोस्तों आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है। पति और पत्नी के बीच में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसकी वजह से पति और पत्नी के बीच में इतना दर्दनाक घटना घटता है जिसको जानने के बाद हर कोई जानने की कोशिश करता है कि यह कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। मैं जिस सच्ची घटना की बात करने वाला हूँ यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला की है। दोस्तों, वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजकुमार होता है। पिछले साल ही राजकुमार की शादी हेमलता नाम की एक लड़की से होती है। हेमलता बरेली के थाना शाही के बकेनिया गांव की रहने वाली होती है। शादी होती है बड़ी धूमधाम से और हेमलता अपने ससुराल आती है और राजकुमार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शुरुआती दौर में तो दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, दोनों के बीच प्रेम होता है। लेकिन रिश्ते कब खराब होते हैं? जब जो हेमलता है वह वीडियो बनाकर, रील बनाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करने लगती है। हेमलता को नहीं मालूम था कि जो वीडियो वह अपलोड कर रही है, जो रील बना रही है, वही इन दोनों की जिंदगी के बीच का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। दोस्तों, वह रील अपलोड करती है। धीरे धीरे करीब 6 महीने बीत जाते हैं और राजकुमार अपनी पत्नी को मना करता है कि देखो, वीडियो बनाकर रील अपलोड मत करो, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। दोस्तों, यह सिलसिला चलता रहता है और एक दिन जो हेमलता का पति है राजकुमार, वह अपनी पत्नी को फोन पे बात करते हुए पकड़ लेता है किसी अन्य व्यक्ति के साथ। जब राजकुमार जान जाता है कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द से बात कर रही है तो उसको बहुत तकलीफ होता है। राजकुमार हेमलता को पीटने लगता है और पूछता है कि तुम किस गैर मर्द से बात कर रही थी। दोस्तों, हेमलता बोलती है, मैं अपने जीजा से बात कर रही थी और ऐसा नहीं है कि जीजा के साथ मेरा कोई गलत संबंध है। दोस्तों, पत्नी राजकुमार को अपनी बातों के अनुसार समझाने की कोशिश करती है तो राजकुमार भी मान जाता है कि खैर जीजा से अपने बात कर रही है तो लोग हालचाल ले सकते हैं। दोस्तों, पत्नी के समझाने के बाद राजकुमार मान लेता है और पत्नी कहती है हाथ जोड़ के, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं अपने जीजा से कभी बात नहीं करूंगी जब आपको इतना तकलीफ है तो, और न ही कोई वीडियो बनाकर, कोई रील बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगी। दोस्तों, यह बातें सुनकर के राजकुमार अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं तो फिर राजकुमार अपनी पत्नी यानी हेमलता को अपने जीजा से बात करते हुए पकड़ लेता है। तो इस बार वह बहुत बुरी तरह से अपनी पत्नी को पीटने लगता है। पीटने की वजह से वह रात में करीब 8 बजे अपने ससुराल से भागकर मायके चली जाती है। दोस्तों, मायके जाने के बाद उसका जो पति है राजकुमार, वह सोचता है कि कुछ महीने बीत जाने के बाद मैं अपनी पत्नी को बुलाकर लाऊंगा। हो सके 2-3 महीने के बाद पत्नी सुधर जाए। जब उसको एक भी पैसा नहीं दूंगा, उसके ऊपर समस्या आएगी तो हो सके वह सुधर जाएगी। लेकिन दोस्तों, होता है उसके सोच के उल्टा। जब हेमलता अपने मायके चली जाती है तो जाने के बाद वहाँ वह अपने पति से डरती नहीं है। वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करने लगती है और अपने आप को वायरल होने की कोशिश करने लगती है। इधर दोस्तों, कोई रोकने वाला है नहीं। अब वह अपने जीजा से दिन रात बात करती है।
बात करती है, प्रेम प्रसंग चलता है और कभी भी मौका मिलता है तो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं दोनों। ऐसे दोस्तों सिलसिला जारी रहता है। शादी हुए अभी 8 महीने हुआ होता है और 8 महीने के बाद दोनों के बीच इस तरह विवाद होता है और पत्नी भागकर मायके चली जाती है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, आ जाता है 2024। 2024 आने के बाद दोस्तों करीब 2 महीना पहले राजकुमार को मालूम चलता है कि उसकी जो पत्नी है हेमलता, वो प्रेग्नेंट हो गई है। जब राजकुमार को इस बात की जानकारी मिलती है तो उसे शक होने लगता है। वो सोचता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का ही है। क्योंकि दोस्तों जो पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएगा तो पति को भी मालूम रहेगा कि मेरा बच्चा है या किसी और का। और वैसे हेमलता तो करीब 6 महीने से वो अपने मायके रह रही थी। दोस्तों पति को बहुत ही गुस्सा आता है, उसको अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है कि उसका बच्चा है नहीं और किसी और का बच्चा पेट में पाल रही है मेरी पत्नी। दोस्तों पत्नी अपने घर यानी ससुराल आने की कोशिश करती है और 14 मई 2024 को वह 2 महीने का बच्चा लिए पेट में आ रही थी राजकुमार के घर। इधर राजकुमार इतना तकलीफ में होता है कि मत पूछिए। राजकुमार अपनी पत्नी की हत्या करने का योजना बना लेता है। दोस्तों जब 14 मई 2024 को उसकी पत्नी हेमलता राजकुमार के घर आ रही थी तो रास्ते में ही वह अपनी पत्नी को मारकर गोली हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अपने घर आता है और घर आने के बाद वह रोने लगता है। उसे किसी दोस्त के द्वारा जानकारी मिलती है कि उसकी पत्नी को किसी ने मर्डर कर दिया है और उसके सामान को, गहनों को लूट लिया है। ऐसा नाटक करके वह राजकुमार घर पे रोने लगता है ताकि किसी को शक न हो कि वह खुद अपनी पत्नी का मर्डर किया है। दोस्तों गांव में पूरा हड़कंप मच जाता है। मौके पे पुलिस आती है और उसके बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों जब इस मामले का जांच किया जाता है तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है। पहले तो पति से पूछा जाता है, पति बोलता है कि मेरी पत्नी अपने मायके से ससुराल आ रही थी और रास्ते में ही कुछ लोग उसके सामान को लूट लिए और विरोध करने पे मेरी पत्नी को लोग गोली मार दिए। दोस्तों पति ऐसा जवाब देता है, लेकिन पुलिस के कानून बहुत लंबे होते हैं। पुलिस अगल बगल सभी लोगों से पूछताछ चालू कर देती है तो मामला निकलकर सामने आता है कि जो पति और पत्नी है इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े चल रहे थे और रील अपलोड करने की वजह से लड़ाई हो रहे थे। और जो उसकी पत्नी हेमलता है वो अपने जीजा से प्रेम प्रसंग में फंसी थी। इस वजह से दोनों में विवाद चलते हैं। जब पुलिस को इस बात की भनक लगती है तो शक जाता है उसके जीजा और राजकुमार पे। दोस्तों तीनों का नंबर, हेमलता, राजकुमार और उसके जीजा, तीनों का नंबर का सीटीआर निकाला जाता है, लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि जिस समय हेमलता की हत्या हुई थी उस वक्त उसी टाइम पे इसके मोबाइल का लोकेशन, जो राजकुमार है उसके मोबाइल का लोकेशन वहीं पे मिलता है। तो पुलिस जान जाती है और पकड़ लेती है और खुलासा कर देती है कि हेमलता की हत्या कोई और नहीं, उसका खुद पति राजकुमार किया है। दोस्तों राजकुमार अंत में जाकर टूट जाता है और अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। वह पुलिस के सामने बयान करता है कि मेरी शादी अभी पिछले साल हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी अपने जीजा के साथ अवैध संबंध में थी, जिसकी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों राजकुमार रोते हुए अपनी कहानी बताता है, जिसके दर्द को सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आप ही बताइए, क्या राजकुमार ने सही किया या गलत किया अपनी पत्नी के साथ? राजकुमार बार बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है,
मौका भी देता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझती है। और लास्ट में दोस्तों जब उसे मालूम लगता है कि उसकी पत्नी किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट हो गई है, तो फिर वो ऐसा कदम उठाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि राजकुमार ने सही किया या गलत किया। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को यह सच्ची घटना इसलिए सुनाता हूं ताकि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। समाज में ऐसी घटना होने से आप बचें, क्योंकि समाज में बहुत लोग हैं जो लोग आने वाली पीढ़ी पे ध्यान न देकर, समाज पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर ध्यान न देकर लोग अपनी हरकत करने लगते हैं। उस औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब शादी हो गई तो अपने पति को ही अपना सब कुछ मानकर जिंदगी को आगे लेकर चलना चाहिए था, लेकिन पत्नी नहीं मानी और इतनी छोटी छोटी बातों की वजह से दोनों में मन मुटाव होता है और उसकी हत्या हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।